गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और टुडे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस। ओके, तो देखिए जब मोर देन सिंगल चार्ज के कारण जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताई थी वो बताई थी एक सिंगल चार्ज के कारण Q/4πε0r² ओके। लेकिन जब मोर देन क्या हो 1 चार्जेस हो तो उस कंडीशन में किसी पॉइंट पर अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to the vector sum of all the electric field intensities produced due to individual charges at that point। क्लियर? मतलब कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, अपने पास चार्जेस का सिस्टम है और उस सिस्टम के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है रिजल्टेंट। तो क्या होगा, वो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जो भी चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी उन सब का वेक्टर सम होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग और एक सिंगल चार्ज के कारण मैंने आपको बताया था E वेक्टर इक्वल टू Q/4πε0r²r²। लेकिन हमें तो करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हम यहाँ अपने एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। इस सिस्टम में चार्जेस हैं वो Q0, Q1, Q2 और Qn। और इन Q1, Q2 और Qn के कारण हमें कहाँ फाइंड करनी है, इस Q0 पर। ओके, और इनके आपको पता ही है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं Q1 का R1, Q2 का R2, Q0 का R0 वेक्टर और Qn का Rn वेक्टर। क्लियर? तो हमें अब Q0 के कारण ये तो Q0 तो यहाँ क्या एक टेस्ट चार्ज है तो इसका स्वयं का तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण होगी, Q1, Q2 अप टू सो ऑन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगी, ड्यू टू Q1 प्लस ड्यू टू Q2 ड्यू टू Qn। क्लियर? अब E1 वेक्टर के लिए 1/4πε0 और चार्जेज Q1, डिस्टेंस R1 R01 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस डायरेक्शन में R01 के। E2 के लिए 1/4πε0 Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप। और En के लिए 1/4πε0 Qn R0n स्क्वायर R0n कैप। ओके, अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, 1/4πε0 और इनसाइड रह जाएगा Q1 R01 का स्क्वायर R01 कैप, Q2 R012 का स्क्वायर R02 कैप और Qn R0n का स्क्वायर R0n कैप। क्लियर? और जो फाइनल इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा Qi R0 i का स्क्वायर R0 i कैप और i की वैल्यू 1 to n। ये अपने पास आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, अब देखिए इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द वर्टिसेज A and B equilateral triangle of side A have same charges Q. Calculate the electric field at point C of the triangle. ओके, तो अपने पास
एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ए और बी पर जो चार्ज सिचुएटेड हैं वो क्या है, सेम है, क्यू एंड क्यू। और इस इक्विलेटरल है तो इसकी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, अब हमें पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ड्यू टू क्यू एट पॉइंट ए, ये जो होगा वो सपोज कर लीजिए ये E1, और इसके कारण होगा वो E2 वेक्टर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है। ओके, एंगल ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। ओके, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो, और उसको हम कंसिडर कर लेते हैं E। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point C due to charge Q of point A, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, डायरेक्शन अलॉन्ग AC वेक्टर। क्लियर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q और पॉइंट B, इसके लिए आ जाएगा E2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और डायरेक्शन अलोंग BC वेक्टर। तो आप देख रहे हो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इनके मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या है, सेम है। और वो है अपने पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या जाएगा A स्क्वायर। आर की जगह A स्क्वायर कर लेना, क्योंकि हमें आर नहीं है, A गिवन अपने को। ओके, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, तो रिजल्टेंट क्या होगा, E वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा अपने पास E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और cos थीटा का अंडर रूट। ओके, अब E1 E2 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो E1 को हम E2 को E1 पुट कर दें, तो ये E1 स्क्वायर और ये भी E1 स्क्वायर और 2 E1 स्क्वायर और cos 60 वैल्यू 1/2 cos 60, तो अपने पास आ जाएगा ये 2E स्क्वायर E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 3E1 स्क्वायर। तो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या जाएगा, √3E1, E1 की वैल्यू पुट कर दो, तो अपना आंसर क्या जाएगा, √3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन
कहाँ होगी, परपेंडिकुलर साइड ए बी, ठीक है, और कौन सी कहाँ होगी, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। ये है इसका आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है, तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको बताना भूल गया था। A force between 2 point charges in vacuum is 18 Newton. If a glass slab of thickness 1 mm and dielectric constant of 6 is placed between these charges, then determine the value of force. Okay? तो अपने वो गिवन है फोर्स वैक्यूम में 18 न्यूटन और डाइलेक्ट्रिक इसकी थिकनेस दे रखी है, थिकनेस का कोई यूज नहीं है यहाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 और मीडियम में हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इन मीडियम Fm इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन r। F की वैल्यू पुट कर देंगे, F की वैल्यू 18 और ये 6, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम इसको पूछ लिया गया है। ओके, देखिए बच्चों अब तक हमने डिस्कस कर चुके हैं कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं। ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलॉम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, मतलब कोई चार्ज है अपने पास 5 × 10⁻⁴ कूलॉम, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में 2.25 है न्यूटन, तो उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को गिवन है F, क्लियर, और चार्ज F की वैल्यू 2.25 पे न्यूटन, Q 5 × 10⁻⁴ कूलॉम। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F अपॉन Q। वैल्यू ऑफ F, वैल्यू ऑफ Q -4, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 0 25, 5 टाइम चला जाएगा 25 इंटू 10⁴ और आ जाएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम। -4 है और जाएगी तो प्लस की 4, या इसको अगर 4 पॉइंट लिखें 4.5 तो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके।